सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका C10 एजुकेयर में फिर से एक बार स्वागत है। सो गाइस, आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें हम 10th साइंस 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे चैप्टर्स के PYQ एक एक करके हर एक चैप्टर्स के चैप्टर वाइज हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स 6 चैप्टर्स के PYQ सॉल्व कर चुके हैं। सो आज हमारा चैप्टर है लेंस। आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, लेंस। ओके, तो ये चैप्टर का हम आज PYQ सॉल्व करने वाले हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका हैरी सर, आप मेरे साथ मिलके स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। ओके गाइस, अभी देखो गाइस, फोकल लेंथ आपको पूछेंगे। हमने बताया है कि आपका फोकल लेंथ पावर क्या होता है, आपका पावर क्या होता है, एक सेकेंड, पावर क्या होता है गाइस, 1/f होता है, हम सबको पता है। ठीक है, और f किस में होता है, मीटर में होता है। हाँ कि ना, f किस में होता है, मीटर में होता है। तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इधर कितना दिया है, फोकल लेंथ कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हम f इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारा मीटर में कितना हो जाएगा गाइस, f इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर। हाँ कि ना, क्यों, एक मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ कि ना, तो मेरा कितना कितना मीटर मेरा क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। हाँ कि ना, तो मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, विच इज 0.25 मीटर। ठीक है गाइस, ये मेरा फोकल लेंथ आ गया। अब सिंपल मैं पावर का फॉर्मूला लगा दूंगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, 1 मतलब सिंपल 1/0.25। हाँ कि ना, तो ये क्या आएगा मेरा 0.25 4 जा 1। हाँ कि ना, तो मेरा क्या आ गया, 4 डायप्टर। पावर कितना आ गया मेरा, 4 डायप्टर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 डायप्टर है क्या, हाँ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 डायप्टर। ठीक है गाइस, ओके, चलो ये हमारा 4 डायप्टर हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। ओके, इसके बाद गाइस क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, द डैश कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आंख के अंदर आने वाली लाइट, कितनी लाइट मेरे को चाहिए आंख के अंदर, वो कौन डिसाइड करता है, आइरिस। क्या कौन डिसाइड करता है गाइस, आइरिस। ओके गाइस, ठीक है। अगेन देखो, वापस इधर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दी हुई है अगेन वापस से। ठीक है, फोकल लेंथ दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, वापस से इधर देखो, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। एफ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो मीटर में क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड बाय 100। हाँ कि ना, 20 डिवाइड बाय 100 मीटर हो जाएगा, इसका मतलब 0.2। ठीक है गाइस, ओके। अब मेरा पावर का फॉर्मूला मेरे को पता है, पावर क्या होता है, 1/f होता है, तो 1/0.2। ठीक है, अब 0.2 5 जा 1, मतलब मेरा क्या आ गया 5, और यूनिट क्या है पावर का, डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर, मतलब इसका क्या आ गया, ये 5 डायोप्टर। ठीक है गाइस, ओके, चलो इसके बाद क्या आएगा, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप डैश लेंस इज यूज्ड। हम माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज करते हैं गाइस, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाइन करके बताता है, मतलब बड़ा करके बताता है। ठीक है, ओके। सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किसके लिए किया जाता है गाइस, यूज किसके लिए किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसको यूज करते हैं हम नॉर्मल वॉच रिपेयरिंग के लिए भी वगैरह, उसमें सब में आपको सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। ओके गाइस, ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये हुआ। अब नेक्स्ट आपको गाइस क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेट वेदर द गिवन, आपको दिख रहा है गाइस, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ओके आपके लिए। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है गाइस, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, हमारी जो रे है वो आ रही है पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो कहां से, द रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। हमको अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, हमको पता है कि जब लाइट रे आती है पैरेलल, तो किधर से जाती है वो,
फोकस से पास होती है, ठीक है। जब लाइट रे पैरेलल आई तो फोकस से पास हुई, बट ये क्या बोल रहा है, जब लाइट रे पैरेलल आएगी तो कहां, रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट पास थ्रू फोकस। ये तो गलत बोल रहा है, मतलब कि ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है गाइस। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जब रे पैरेलल आती है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जाती है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से जाती है, फोकस से जाती है। ये हम सबको पता है, इसके पहले हमने रिफ्रैक्शन में देखा था, ठीक है गाइस। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आपको क्या दिया हुआ है गाइस, राइट द डिफेक्ट ऑफ आई फ्रॉम द गिवन फिगर। ओके, अब देखो गाइस, आपको है ना ऐसे ये डिफेक्ट दिया हुआ है आपको, आपको पता है डिफेक्ट कौन से होते हैं, हाँ कि ना, कौन से होते हैं गाइस, मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, दो होते हैं, ठीक है। मायोपिया में क्या नहीं दिखता, इसको क्या बोलते हैं हम, नियर साइडनेस बोलते हैं, मतलब इसमें हमको दूर का नहीं दिखता, क्या दिखता, दूर का नहीं दिखता, सिंपल। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या नहीं दिखता, नजदीक का नहीं दिखता, ठीक है, नजदीक का नहीं दिखता। ओके, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब भी आपकी ये देखो ये रेटिना है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये रेटिना है, अगर इसके अंदर बन रही है इमेज, पॉइंट जहां मिक्स हो रहे तो वो क्या हो जाएगा आपका, मायोपिया। और अगर बाहर बन रहे हैं तो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या है आपका, हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम है, ठीक है गाइस। इसके बाद नेम द कैपेसिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड, मतलब कि फोकल लेंथ को हम चेंज करते हैं एज पर नीड, मेरे को जितना चाहिए उतना मैं फोकल लेंथ चेंज कर रहा हूं, ऐसा छोटी बड़ी करते हो ना आप, तो आप क्या करते हो, फोकल लेंथ को चेंज करते हो। इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या का इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है गाइस, समझा। इसके बाद क्या बोला है, नेम द डिफेक्ट ऑफ आई विजन इन विच द फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीज विथ द एज, एज के साथ डिक्रीज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिफेक्ट को क्या बोलते हैं गाइस, जो बूढ़े बड़े लोगों में होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं गाइस, प्रेस बायोपिया, ठीक है गाइस, ये याद रखना, तीन होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, ठीक है गाइस। ये समझा आपको क्वेश्चन। आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंस के चैप्टर आप देख सकते हो गाइस, जो आपके दिए हुए हैं एमसीक्यूज कितने सिंपल है। जुलाई 23 अभी 24 में इधर कुछ पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब जो सबसे अलग होगा उसको हम निकाल देंगे, ठीक है गाइस। तो अब क्या इधर दिया हुआ है, कैमरा, टेलीस्कोप, पीफोल इन डोर एंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, पीफोल। अब देखो गाइस, कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब में लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज होता है। टेलीस्कोप में भी लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज होता है, कैमरे में भी लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज होता है, माइक्रोस्कोप में भी लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज होता है। लेकिन पीप होल में एक ही लेंस रहता है, समझ रहे हो, एक देखते हो कौन सा रहता है, वो कॉनकेव रहता है, हाँ कि ना। क्या करता है वो, बड़ी दूर का दिखाता है, हाँ कि ना। कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस आप बनाते हो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, तो आपको बड़ा एरिया दिखाता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से इसमें क्या है, पीप होल इन डोर, ये आपका क्या है, ऑड मैन आउट। अगला क्या है, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड रेटिना। सिंपल गाइस, मायोपिया क्या है, डिफेक्ट है। प्रेस बायोपिया क्या है, ये भी डिफेक्ट है, किसका, आंख का। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये भी डिफेक्ट है। लेकिन रेटिना क्या है, ये आपके आंख का एक पार्ट है, ठीक है गाइस, आईज का एक पार्ट है। इसका मतलब इसमें ऑड मैन आउट कौन है, आपका रेटिना, ठीक है गाइस, समझा आपको, ठीक है, समझ रहा है एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, सर मेरे को ये नहीं समझा, हम आपको फिर से वो एक बार बता देंगे, ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर क्या दिया हुआ है गाइस, सिंपल माइक्रोस्कोप, और कॉलम बी में क्या दिया हुआ है, यूज टू ऑब्जर्व माइन्यूट ऑब्जेक्ट, यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यूज फॉर वॉच रिपेयर। गाइस देखो एमसीक्यू जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा था उसमें मैंने बता दिया कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों यूज किया जाता है, वॉचेस को देखने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। देखो उसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आ गया, मैंने तो ऐसे ही बताया था तुमको, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी बात, यूज फॉर वॉच रिपेयर, वॉच रिपेयरिंग के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, एमसीक्यू नंबर, answer the following, what is the minimum distance of eye
ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। मतलब कि गाइस क्या बोलता है, मेरे पास समझो, ये मेरे पास 30 सेंटीमीटर की स्केल है, ठीक है, मेरे पास 30 सेंटीमीटर की स्केल है, मतलब ये 25 सेंटीमीटर, इतनी दूर पे अगर मैं चीजों को रखूंगा, 25 सेंटीमीटर मेरी आंख से चीजों को दूर रखूंगा तो ही मेरे को बरोबर दिखेगी, उसके दूर वाली दिखेगी, बट उससे अगर नजदीक लाया मैं तो मेरे को क्या दिखेगा, वो चीजें देखो, जैसे 25 सेंटीमीटर से दूर रखो, जैसे तुम 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाओगे क्या होगा, वो चीजें दो दो दिखने लगेगी आपको, ऐसा देखो, देखो उंगली ऐसे आपको दो दो दिखती है नजदीक लाते हो तो, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर तक आपको क्या दिखेगा, 25 सेंटीमीटर के बाद वाली चीजें आपको बराबर दिखेगी। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या है, क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, ठीक है गाइस, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो गाइस, ये टेबल के दे दिया आपको, अब इसमें देखो, इधर मैंने रेफरेंस के लिए आपकी बुक में ये दिया हुआ था तो मैंने इधर से ले लिया था। अगर आप इमेज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रखोगे तो आपका किधर बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज किधर रहेगी, f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है। अब गाइस देखो, ये तो आप इसमें से आंसर हम अभी लिख लेंगे, ठीक है, बट आपको अगर एग्जाम में बनाने के लिए आ गया तो आप कैसे बनाओगे गाइस, हाँ कि ना, आप कैसे बनाओगे, मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूं बनाने का, ठीक है। आप क्या करो ना, अब मेरे पे बात ध्यान से सुनना गाइस, आप क्या करना, एक ये समझो, ये मैंने 6 सेंटीमीटर लिया है, सॉरी 12 सेंटीमीटर लिया है, कितना लिया है मैंने, 12 सेंटीमीटर मैंने पूरा लिया है, ठीक है। आप अपनी बुक देखो, सप्लीमेंट होता है हमारा पेपर का, तो 12 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना, क्या करना उसमें 3 3 3 ऐसा 4 भाग बनाना, और ये जो सेंटर है ना, ये दिख रहा है, इसके ऊपर आप अपना ऐसा लेंस बनाना, ठीक है गाइस, इधर लेंस बनाना, इसको दे देना नाम आप f1, इस पॉइंट को दे देना 2f1, इसको दे देना f2 और इसको दे देना 2f2, ठीक है गाइस, सिंपल। अभी आपको क्या बोला है, ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड 2f1, सिंपल, तुम आप बियॉन्ड 2f1 मतलब 2f1 2f2 के इस तरफ, ठीक है, इधर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इसको आप लेके जाओ, सिंपल, ठीक है। ये क्या बनेगा, अभी इसको, ये कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है, और इसको कहां से पास करोगे आप, देखो ये यहाँ पे मिले ना, देखो इसका इमेज इधर बनेगा, तो देखो 2f2 और f2 के क्या बना, आपके बीच में, मतलब उन दोनों के बिटवीन कहीं भी बन सकता है इमेज, दिख रहे हो। तो आप अगर माप से, अभी तो देखो मैंने इधर तो माप लिया नहीं है, माप नहीं लिया फिर भी ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर आप जब माप लेके करोगे ना तो आपको बराबर इन दोनों के बीच में ही आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो देखो इमेज की साइज नॉर्मल छोटी रहेगी, रियल रहेगी, इस बाजू बन रही है मतलब रियल, और वो भी इमेज अगर इस बाजू, लेंस के इस बाजू बनेगी तो कौन सी रहेगी, वो वर्चुअल रहेगी, और ये एक ही इसमें ये है केस बिटवीन f1 एंड o, अगर इधर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो ही आपका इधर इमेज बनेगा, ठीक है गाइस, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से आप हर एक का निकाल सकते हो, आप एक दो बार सबका प्रैक्टिस, 6 है, 6 को इस आप एक बार बनाओगे ना, आपको याद हो जाएंगे कब किसका कैसे बनता है, ठीक है गाइस। तो ये आप इस हिसाब से भर सकते हो, ओके गाइस, ठीक है। तो इन सबका आंसर इधर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गाइस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। इसके पहले ही हमने किया था, वापस से जुलाई 2022 में 3 मार्क्स के लिए आ गया, ठीक है गाइस, 3 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए। इसका आंसर क्या रहेगा, सिंपल, हमने अभी पढ़ा 25 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस, आपको दिख रहा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शोन इन द फिगर। अब देखो इसमें भी देखो, ये जो लाइन है ये पीछे बन रही है, मतलब रेटिना के पीछे, पीछे मतलब हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है गाइस, हाइपरमेट्रोपिया। डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस। पावर क्या होती है, देखो मैंने इधर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इट्स पावर, हाँ कि ना, लेंस की पावर, वो लाइट को कितना डाइवर्ज कर रही है, कितना कन्वर्ज कर रही है, यही क्या है, पावर है, सिंपल, लाइट को कितना बेंड कर पा रही है किधर, हाँ कि ना। पावर को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये भी आप लिख सकते हो, क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ, पावर इज इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, ये याद रखना गाइस। अगर आपको देखो एमसीक्यू थे उसमें सेंटीमीटर दिया हुआ था, हमने क्या किया, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट किया, फिर 1/f लिया, हाँ कि ना, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, और यूनिट क्या है पावर का, डायोप्टर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1/f डायोप्टर, ठीक है गाइस।
ये समझा, एक एक मार्क्स के लिए डेफिनेशन मार्क्स लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ब्रो? हाँ, क्या लिखा हुआ है ऊपर जरा? ओके ठीक है ओके, यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, यहां पे आपको इमेज दी हुई है, ठीक है, डिफेक्ट की। अब देखो यहाँ पे इमेज किधर फॉर्म हो रही है, यहाँ पे, मतलब आपके ये रेटिना है, ये रेटिना है, रेटिना के आगे अगर इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, रेटिना के आगे अगर इमेज फॉर्म हो रही है, आपको ये दिख रहा है गाइस? मैं इसको जूम करूं थोड़ा आपके लिए, अभी दिख रहा है गाइस आपको? ठीक है, अगर ये मेरा इमेज इधर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इतना डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, आगे बन रहा है, रेटिना के आगे इमेज बन रही है, इसका मतलब ये क्या है मेरा? मायोपिया, ठीक है, ये क्या है मेरा? मायोपिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड अबव, ये हमने बता दिया। स्टेट द रीजन फॉर दिस इफेक्ट, इसका रीजन क्या है गाइस? रीजन क्या है? कुछ नहीं, आपकी इमेज कहां बनती है? इमेज कहां बन रही है आपकी? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, नॉट ऑन दी रेटिना, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना आपकी इमेज लाइट मिल रही है, ठीक है। हाउ इट इज करेक्टेड, इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम? कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस इसमें यूज करेंगे हम इसको ठीक करने के लिए। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द करेक्ट ऑफ दिस डिवाइस, सिंपल, इसको कैसे करेंगे? ये आपका आई बॉल है, ठीक है, हाँ कि ना, ये इधर से थोड़ा उभरा हुआ है, ये इधर आपका ये कॉन्वेक्स, ये आपका लेंस है, इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, क्या करोगे इधर आप, हम चश्मा पहनते ना, तो ये क्या है? कॉनकेव लेंस है, ये क्या करेगा? सिंपल, आपका जो एक्सिस है, ये क्या करेगा? ये लाइट रेज को क्या करेगा, यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है, इसको क्या करेगा? ये रेटिना पे बनाएगा, ठीक है, एक सिंपल फोकल लेंथ, आपके किताब में इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, आपको सिंपल इधर ये कॉनकेव लेंस मेन दिखाना है, ठीक है, और लाइट को सबको उधर मर्ज करना है, किधर? रेटिना पे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका? मायोपिया का डायग्राम बन गया, करेक्टेड डायग्राम, हाँ कि ना। इसको ठीक कैसे करेंगे? ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ड्रॉ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। अगेन गाइस 2f1 पे रखा है, तो कहां बनेगा? 2f2 पे। याद रखना, अगर 2f1 पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगा? 2f2 पे। साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी? सेम रहेगी, डिट्टो, जितना हाइट था उतना ही हाइट का इमेज बनेगा, और क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर, ठीक है गाइस। ये मैंने बनाने का सिखा दिया आपको, बनाना कैसे है, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड, कॉनकेव लेंस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए, आपको कैसे बनाने हैं? सिंपल, कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था, अगेन एक बार रिवीजन, 12 सेंटीमीटर की लाइन लो अपनी बुक में, ये मैं करता हूं, ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूं, बुक तो बड़ी नहीं है, ऐसा नॉर्मल 12 लो, 3-3 के प्लेस पे डिस्टेंस बनाओ, सेंटर पे तुम्हारा लेंस डाल दो, ऑब्जेक्ट जहां बोला उधर रख दो। अभी इसने 2f1 पर बोला था, तो ये 2f1 आपका, ये f1, ये f2 और ये 2f2, ठीक है। 2f1 पे बोला, आपका इमेज किधर बनेगा? इधर 2f2 पे बनेगा, ठीक है गाइस, ओके, पक्का। चलो नेक्स्ट, ठीक है, आई होप तो आपको समझ में आया होगा। आपने अब तक नोटिस किया गाइस, इस चैप्टर में से आपको पूछा क्या जा रहा है? इस चैप्टर में से आपको आई डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों पढ़ के ही जाना, गारंटी गारंटी गारंटी, एग्जाम में आएगा मतलब आएगा, ठीक है गाइस। ये दोनों डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही है लगभग सब में, हाँ कि ना, और फोकल लेंथ पावर वाला, बस। इसके अलावा, ये 3 क्वेश्चन के अलावा इतने क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं देखे गए हैं अब तक, ठीक है गाइस। तो अगेन ये देखिए, ये क्या है? मायोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये क्या है? मायोपिया, ये क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है गाइस। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगी? इसमें क्या बनती है पोजीशन ऑफ इमेज? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। कहां बनती है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। और ये इसमें क्या बताए? बैक साइड ऑफ रेटिना। देखो रेटिना के पीछे बन रही ना, बैक साइड ऑफ रेटिना, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोला है उन लोगों ने? लेंस यूज, कौन सा लेंस आप यूज करोगे मायोपिया में? मतलब जैसे कि मैंने चश्मा पहना है, आपको दिख रहा है मैंने चश्मा पहना है, इसमें क्या है? कॉनकेव लेंस है। क्यों? मेरी जो रेटिना के आगे इमेज बन रही थी, इसलिए मुझे दूर की चीजें नहीं दिख रही थी, तो उसने क्या किया? सिंपल चश्मा मैंने कॉनकेव लेंस पहना और मेरे को एकदम चीजें क्लियर दिखने लगी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा?
कॉनकेव लेंस यूज करोगे और इसमें कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ठीक है गाइस, ओके, कोई डाउट? एकदम सिंपल तरीके से आपको डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, गिव साइंटिफिक रीजन सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर। में मार्च 22, जुलाई 23, जुलाई 24 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों यूज किया जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप आपको क्या देता है गाइस? चीजों को, स्मॉल चीजों को क्या करके देता है? एनलार्ज करके देता है। क्या करके? एनलार्ज करके देता है, मतलब मैग्नीफाइन करके देता है। और मैग्नीफाइन करके देता है तो हमको छोटी सी, वॉच के अंदर एकदम छोटे छोटे स्क्रू वगैरह होते हैं तो उनको देखने में हमको सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड भी नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है पता है? उसको बहुत ज्यादा, मतलब उसमें अब फिर वो बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे ना, वो एकदम जूम करके दिखेंगे। जिसमें हमको सेल स्ट्रक्चर वगैरह देखना हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब नॉर्मल वॉच वगैरह देखनी हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप से भी काम चल जाता है। ठीक है गाइस, ओके। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ इधर? ऑब्जर्व द फॉलोइंग रे डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है गाइस, अब ये स्ट्रक्चर आपका किस चीज का है? ये जो दिया हुआ है आपको, ये सेटअप लेंसेस को, दो लेंसेस को सेट किया है, ये कौन सा है आपका? सबसे पहले तो ये आपका क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है गाइस, ये क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, याद रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट का इमेज उसने कितना बढ़ाया, देखो ये इमेज, ऑब्जेक्ट इतना सा था, आपको दिख रहा है? मैं जूम करूं आपके लिए, ये देखो गाइस, आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट इतना सा था, मेरी इमेज कितनी बनी? इतनी बड़ी बनी, हाँ कि ना? आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द डायग्राम। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ कि ना? उसके बाद क्या है? व्हाट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू लेंसेस। दो लेंसेस को मैंने कंबाइन किया तो उनका इफेक्ट क्या गिर रहा है मेरे को? क्या मिल रही है? मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है। क्या बोल रहे हैं? हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है। इसका आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाईली मैग्नीफाइड इमेज, ये उसका इफेक्ट है। ठीक है, सॉरी, ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द यूज ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है? सिंपल गाइस, किसको देखने के लिए? बैक्टीरिया वगैरह को देखने के लिए, हाँ कि ना? बैक्टीरिया को देखने के लिए, सेल स्ट्रक्चर देखने के लिए, इन सब के लिए क्या यूज? वायरसेस को इन सब को देखने के लिए क्या यूज करेंगे हम? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है गाइस, यहां समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। मैं आपको कॉमेडी बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था, उसको बोला ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करो, तो उसने पता है क्या ड्रॉ किया? ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। ओके, ये ह्यूमन आई का डायग्राम बच्चे ड्रॉ करके आए थे। गाइस ऐसा नहीं, हमको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, इसको ज्यादा इतना, ये आपकी किताब का ही है, टेक्स्ट बुक का ही है। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल दो तीन चीजें, सब चीजें नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर दिया हूं, आप इसमें सब चीजें नहीं दिखाओगे, मेन मेन चीजें आपको दिखानी है। आइरिस दिखाना है, प्यूपिल दिखाना है क्या होता है, कॉर्निया दिखाना है, ठीक है। इसके बाद रेटिना दिखाना है, ऑप्टिक नर्व और थोड़ी बहुत ऑप्टिक डिस्क वगैरह दिखानी है, मसल दिखानी है, ठीक है गाइस। ये दिखा दोगे आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। इसमें इतनी चीज, चार चीजों को लेबल करोगे ना, 4-5 चीजों को, क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है, ठीक है गाइस। तो उस हिसाब से अगर जैसे मार्क्स रहेंगे उस हिसाब से आपको इसको लेबलिंग करनी रहेगी, ठीक है गाइस। तो ये आपका हुआ। उसके बाद क्या है गाइस? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल वापस से अभी हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर में। देखो गाइस, आपने अब तक देखा बहुत खाली डिफेक्ट के ऊपर ही पूछा था। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। गाइस अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? फर्स्ट वाला हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब 0.25 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? और सॉरी 0.25 मीटर। ओके, अभी इसको तुम आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25 इंटू 10⁻⁻², ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी क्या है? मीटर, ठीक है। अब क्या होता है मेरा सिंपल, आप क्या करोगे? पावर क्या होता है आपका? 1/f, 1/0.25, हाँ कि ना? सिंपल। अब 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 1 को 0.25 से, सिंपल आपका हो जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका? 25 चौक 100, 4 डायप्टर, ठीक है गाइस। सिंपल, देखो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 5 20, 4 दूनी 8, 9 10, आया 1, ठीक है।
कितना आया 1, 0.25 1 जा आया 1 डायप्टर, ठीक है गाइस, 1 जा, ठीक है 1, ओके समझे, सॉरी गाइस 0.25 4 जा 1, ओके, तो इधर आंसर आया आपका 4 डायप्टर, ठीक है गाइस 4 डायप्टर, कोई डाउट इसमें, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, फोकल लेंथ कितनी दी है 20 सेंटीमीटर दी हुई है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, ठीक है 20 था ना, 0.2 मीटर हो गया एफ आपका, तो पावर क्या हो जाएगा 1/f, हाँ की ना, सिंपल, आपका क्या हो जाएगा 1/0.2, सिंपल, ओके, और 0.2 फाइजा कितना होता है 5 2 जा 10 1, ठीक है 1, मतलब 0.2 फाइजा 1, तो आंसर कितना आया 5 डायोप्टर, इसका आंसर आया, ठीक है गाइस। तो ये आपके नॉर्मल न्यूमेरिकल आपको पावर और फोकल लेंथ के बेस पे पूछेंगे एग्जाम में। और अब देखो इसके बाद ये हो गया हमारा खत्म चैप्टर, ठीक है। तो आपने इस एमसीक्यू सीरीज में ये देखा, इस चैप्टर के एमसीक्यूज में हमने ये देखा, नोटिस किया कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको मोस्टली क्वेश्चन आई डिफेक्ट के ऊपर पूछे गए थे, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, अभी उनका डायग्राम दे देंगे, बताओ ये क्या है, हाँ की ना, उसमें उनको कैसे ठीक किया जाता है, उनका रीजन क्या है, और थोड़ा माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा, कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों यूज होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है गाइस एग्जाम में, हाँ ये क्वेश्चन इसमें नहीं था बट एग्जाम में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है गाइस। तो अगले आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके आगे का जो चैप्टर है मेटलर्जी, ठीक है, उसको हम देखेंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस, ओके। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आपको धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।